कि बाप पार्टी के किस नेता ने 1 करोड़ की डिमांड किसी हमारे पार्टी के पदाधिकारी ने किया है तो हम उसको पार्टी से निष्कासित करेंगे। जब आदिवासी समुदाय मुआवजे की बात करता है तो उसको गलत वे में ले जाके इशारों पे आदिवासियों को दबाने का षड्यंत्र रचा जाए। तुमको जवाब घटना स्थल पे बाप का कौन पदाधिकारी गया, परिजन को आज दबाया। अधिकारी अपने मिलने वाले जो कुछ व्यापारी है, कुछ भूमाफी है, उनके के कुछ लोगों को ले जाके नारेबाजी करवा रहे हैं। वर्तमान उदयपुर जिले के अंदर और पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर मतलब लाठी के दम पे, गाली गलौज के दम पे जो पुलिसिंग का जो रवैया है वो कहीं न कहीं आम जन के अंदर खौफ का माहौल बना हुआ है। एक्सीडेंट किसी की भी गाड़ी से हो सकता है मेरी गाड़ी से भी हो सकता है, कभी किसी और की गाड़ी से भी हो सकता है, और कई एक्सीडेंट होते हैं, कई डेथें होती है, लेकिन शायद मतलब कुछ एक घटनाओं के अंदर ही एक्सीडेंट के दौरान विरोध प्रदर्शन होता है और उसके पीछे रीजन होता है कि लापरवाही पूर्वक एक्सीडेंट होना, शराब के नशे में एक्सीडेंट होना या जानबूझ के होना। तो ये जो घटना थी एक बड़ी लापरवाही पूर्वक घटना थी। मतलब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में व्यक्ति की डेथ हो गई। सायरा थाना सर्कल के अंदर लोगों का विरोध इस बात का था कि एक्सीडेंट होने के बाद वो व्यक्ति बॉडी फंस गई इसकी गाड़ी में और वो घसीट के लेके चला। तो लोगों का विरोध इस बात का था कि एक्सीडेंट हो गया तो भाई गाड़ी रोक लेता तो हो सकता है इंसान की जान नहीं जाती। वो अमानवीय कृत मतलब अमानवीय सोच के साथ उस ड्राइवर ने गाड़ी उसमें घसीटते हुए लेके गया, लगभग 100-200 मीटर के आसपास लेके गया। उस बात का विरोध था ग्रामीण जनों का कि भाई तुम एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद भले आदमी जिंदा रहता नहीं रहता, लेकिन तू गाड़ी रोक लेता। उस बॉडी को गाड़ी में फंसी हुई थी और तुझको पता था, इसके बावजूद भी घसीट के ले गया। उस बात का विरोध था और उसी बात का विरोध को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने वहां जहां पर बॉडी थी उसी जगह वहां पर बैठ गई, भीड़ इकट्ठी हुई। और शुरुआत में हमारे पास जो जानकारी आई कि सर्व समाज के लोग, मतलब सभी समुदाय के लोग, इसमें राजपूत समाज, पाटीदार समाज, जैन समाज, आदिवासी समाज, सारे समुदाय के लोगों ने मिलकर वहां धरना दिया। आज जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है मीडिया में और कुछ पुलिस अधिकारियों की तरफ से बाप पार्टी पे, मतलब कहते हैं कि वो सत्ताधारी लोगों को खुश करने के लिए जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, हकीकत यह था कि सभी समुदाय के लोगों ने धरना दिया वहां। इसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। धरना के दौरान डिमांड जो रखी गई, तो पहली डिमांड आज जो माहौल बनाया जा रहा है, 1 करोड़ रुपया मांगा। एक्सीडेंट के केस में 1 करोड़ रुपया कौन मुआवजा मांगेगा? यह झूठ भ्रम। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा उन पुलिस अधिकारियों से कि बाप पार्टी के किस नेता ने 1 करोड़ की डिमांड की, क्या लिखित या मौखिक, कहां है, हमें एविडेंस बताए। अगर ऐसा किसी हमारे पार्टी के पदाधिकारी ने किया है तो हम उसको पार्टी से निष्कासित करेंगे। 1 करोड़ की डिमांड मेरी जानकारी में किसी ने नहीं की और करेगा भी नहीं। ये जो मेन डिमांड थी कि उसने लापरवाही पूर्वक एक्सीडेंट हुआ है तो जो गाड़ी मालिक है या ड्राइवर है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, यह बड़ी डिमांड थी। और पीड़ित परिवार है, मजदूर आदमी था, गरीब आदिवासी था, जिसके 2 बच्चे, उसका पालन पोषण कौन करेगा? तो सरकार की जिम्मेदारी है जो मुलजिम था, जो ड्राइवर था, उससे कुछ ना कुछ भरपाई करे। ये हर समुदाय बात करता है। जब आदिवासी समुदाय मुआवजे की बात करता है तो उसको गलत वे में ले जाते। ये डिमांड थी और उसी डिमांड को लेकर धरना दिया गया, वहां सभी समुदाय ने दिया गया। बाप पार्टी की जो बात आ रही है, बाप पार्टी इस क्षेत्र के अंदर हक अधिकार की लड़ाई को लेकर जहां पर भी अन्याय होता है वहां हमारा पदाधिकारी जाता है और हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से धरना आंदोलन करते। आजाद देश है, लोकतंत्र है, उसमें धरना प्रदर्शन करना कोई गलत बात थोड़ी है। यह पूरा का पूरा शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था और मेरा जहां तक मानना है कि पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही, उनकी तानाशाही रवैये की वजह से, या मतलब कहे कि मतलब अलग से वो धारणा, मतलब पहले से मानसिक रूप से पीड़ित या मानसिक रूप से एक विकृत मानसिकता के जो उपज थी वो हमें देखने को मिली। एक शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, पुलिस अधिकारी जाके चैलेंज कर रहा है, ये तालियां बजा के चैलेंज कर रहा है और कह रहा है तुम्हारी मां चोद दूंगा, ऐसे ऐसे वर्ड गाली गलौज दिया है। पूरे आदिवासी समुदाय को गाली गलौज दिया है उन्होंने। अगर कुछ बात थी, वहां धरनार्थी, धरना पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं एसडीएम है, तहसीलदार है, डिप्टी कभी भी उनसे वार्तालाप करने नहीं गए। मौके पे थानेदार लेवल के अधिकारी ने बात की। पहले क्या उन्होंने कितनी बार वार्ता की, हमें वो सार्वजनिक किया जाए कि पुलिस अधिकारियों ने और एसडीएम तहसीलदार ने कितनी बार जाके मौके पे वार्ता की। किसी अधिकारी ने जाके मौके पे वार्ता नहीं की।
4 घंटे 5 घंटे बैठे वो दिखा, लेकिन अधिकारियों ने जाके वार्ता कब की उनसे? किसी प्रकार की वार्ता नहीं की। अंतिम गए वो तानाशाही रवे से गाली गलौज करके और शांतिपूर्वक बैठे, उनको पकड़ के उठाया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है पहले। आज कह रहे कि लोगों ने पत्थर मारा, हाँ मारा पत्थर, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। मेरे कहने या नहीं कहने से वो झुठलाया सच्चाई नहीं हो सकता है। हकीकत यह है कि पुलिस ने आंदोलन को भड़काया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने गाली गलौज किया और उसी वजह से यह मामला बिगड़ा। लोगों ने पत्थरबाजी की है, लेकिन गलती पुलिस की है। पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, घटना होने के बाद पुलिस ने गुंडागर्दी की और कुछ पुलिस के मिले हुए जो भूमाफिया थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्होंने मिलकर गाड़ियां तोड़ी। जो वहां का हमारा बाप पार्टी का प्रत्याशी था, उसकी कार थी, उस कार की फुटेज देखा जाए, कार की फुटेज में आप देख सकते हो कि लट मारे उस पर पूरी गाड़ी को डैमेज कर दिया है, पुलिस ने डैमेज किया है। 40 बाइकें उन्होंने जब्त की। कैसे बाइकें? जेसीबी से उठा उठा के तोड़ी गई है बाइकें। उन बाइकों की 4 व्हीलर की कंडीशन देखो। तो पुलिस ने सारा गुंडागर्दी का खेल किया है, यह सच्चाई है। उस सच्चाई से कई भाग नहीं सकते। मैंने मेरी पोस्ट में भी कहा है, मैं पक्षधर नहीं हूं कि पूरा हाईवे जाम करें, और पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की वार्ता नहीं करने की वजह से यह हंगामा हुआ। वहां पर सभी समुदाय के लोग थे, लेकिन वहां कर कांग्रेस बीजेपी के भी लोग थे, लेकिन जानबूझ के बाप पार्टी पे थोपने का काम किया और बाप पार्टी को ही उन्होंने डैमेज करके बदनाम करने का काम किया। इनकी मर्जी होंगे वो कर सकते, क्योंकि उनका राज है और ये राज तानाशाही तरीके से अब चला रहे। वो 50, 100, 200 जिसको डालना है वो डाले आप, क्योंकि तुम तानाशाही, लेकिन वक्त आने पे तुमको जवाब मिलेगा। घटना धरने स्थल पे मैं वीडियो देख रहा हूं, 2 बजे तक घटना स्थल पे बाप का कौन पदाधिकारी गया है? 11:10 से 11 बजे से धरने पे बैठे हुए 2 बजे तक बाप पार्टी का हमारा पदाधिकारी नहीं गया है। कार्यकर्ता जरूर गए, बाप पार्टी के वो विधायक प्रत्याशी थे वो 2:30 से 3 बजे गए। प्रशासन हमें दिखा दे कि 2 बजे से पहले बाप पार्टी का कौन से पदाधिकारी ने जाके धरना दिया। तो 11 बजे से 2-2:30 बजे तक धरना देने वाले कौन थे? एक वीडियो में आ रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है किसी संगठन का पदाधिकारी है, वो क्या कह रहा है? खून के बदले खून लेंगे, मतलब खून का बदला खून से लेंगे। क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है? क्या उस व्यक्ति का एफआईआर में नाम है? पूरी जातिगत मानसिकता और पॉलिटिकली डैमेज, बाप पार्टी को डैमेज करने के लिए उन्होंने सिर्फ बाप पार्टी के पदाधिकारी जो वहां पर गए थे उनकी तरफ से एक पत्थर नहीं मारा है, उनकी तरफ से किसी को उकसाया गया नहीं, सिर्फ समर्थन में जाके बैठे थे। ऐसे कौन सा माहौल है? जब परिजन कह देते हैं एक बार कि हमें ये नहीं करना है, तो कौन उनको जबरदस्ती बिठाएगा? परिजन को आज दबाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि तुम सबको जेल में डालेंगे, अगर तुमको जेल से बचना है तो आप ये कहो कि बाप पार्टी वालों ने हमको जबरदस्ती बिठाया। ये ब्लैकमेलिंग का धंधा बाप पुलिस प्रशासन के और कुछ कांग्रेस बीजेपी के लोग वो ये कर रहे हैं। पेश किया गया कोर्ट में, पुलिस अधिकारी अपने मिलने वाले जो कुछ व्यापारी है, कुछ भूमाफी है, उनके कह के कुछ लोगों को ले जाके नारेबाजी करवा रहे हैं।